बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। छोटे बच्चों में छाती से खड़खड़ की आवाज़ आना एक बहुत ही आम मसला है, जिसकी वजह से पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं। वो ये समझते हैं कि शायद उनके बच्चे को निमोनिया हो गया या चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, फ़ौरन हॉस्पिटल रुजू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊँगा बच्चों में छाती में खड़खड़ आने की आवाज़ की क्या वजूहात हैं और उसका इलाज क्या है और कब हमें बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। मेरा नाम है डॉक्टर रिजवान महमूद। 1 साल से छोटे बच्चों में छाती से खड़खड़ की आवाज़ आ रही होती है। जब पेरेंट्स बच्चे की छाती पर हाथ रखते हैं उनको वाइब्रेशन की फीलिंग महसूस होती है। बच्चा जब रो रहा होता है या दूध पीता है उसके बाद भी ये खड़खड़ की आवाज़ बढ़ जाती है। इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चे को ना ही बुखार हो, खांसी, ज़ुकाम और सांस की रफ्तार तेज़ नहीं होनी चाहिए। इसकी वजह ये होती है कि छोटा बच्चा 15 से 18 घंटे सो रहा होता है और उसके मुंह में सलावा और थूक बन रहा होता है। छोटा बच्चा थूक निगल नहीं सकता। जब बच्चा सांस लेता है तो फिर भी ये खड़खड़ की आवाज़ पैदा होती है। अगर ये थूक निगल जाए बच्चा तो ये आवाज़ ख़त्म हो जाती है। इसमें आपने करना क्या है कि बच्चे का सर उठाकर रखना है। जब सर उठाकर रखेंगे तो ग्रेविटी की जैसे थूक नीचे चला जाएगा, खड़खड़ की आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा आप बच्चे को दूध पिलाने के बाद डिकार बनाएं, उससे भी थूक नीचे चला जाएगा, सलाइवा नीचे चला जाएगा और बच्चे की खड़खड़ की आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा बल्ब सर्कल से जैसे हमने नाक साफ़ किया था उसी तरह आप बच्चे का उसी बल्ब सर्कल से मुंह भी साफ कर सकते हैं। मुंह से रेशा निकाल सकते हैं, थूक निकाल सकते हैं। उससे बच्चे की खड़खड़ की आवाज़ बंद हो जाएगी। और उसके अलावा 6 माह से 12 माह की उम्र तक वैसे भी खड़खड़ की आवाज़ ख़त्म हो जाती है। अक्सर बच्चों में हर सांस के साथ खड़खड़ की आवाज़ आ रही होती है, जिसको हम स्ट्राइडर कहते हैं। इससे पेशेंट इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये हर सांस के साथ आवाज़ आती है। इसकी बहुत कॉमन वजह लेरेंजियोमलेशिया है, यानी कि वॉइस बॉक्स लेरिंग्स का नरम हो जाना, इमेच्योर हो जाना। इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 80 to 85% केसेस में 1 से 1.5 साल की उम्र में खुद ब खुद ही ठीक हो जाता है। सिर्फ 15 से 20% केसेस में हमें सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। इसमें आपने करना क्या है, बच्चे को एक करवट में लिटा दें या बच्चे को उल्टा लिटा दें, लेकिन अंडर योर सुपरविजन, उससे ये आवाज़ डिसअपीयर हो जाएगी। इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। छोटे बच्चे का अगर नाक बंद हो जाए तो उससे भी नाक में और गले में खड़खड़ की आवाज़ आ सकती है, क्योंकि छोटे बच्चे का नाक बहुत छोटा होता है, उसके सुराख बहुत तंग होता है। अगर उसमें थोड़ा सा म्यूकस भी फंस जाए तो बच्चे का नाक बंद हो जाता है। उससे क्या होता है, नाक से आवाज़ भी आना शुरू हो जाती है, बच्चा सोता भी नहीं है और दूध पीने में दुश्वारी होती है। ऐसे में क्या करना है, आपने बच्चे को सलाइन या नॉर्मल सलाइन के कतरे नाक में डालेंगे, फिर उसका मसाज करेंगे और बल्ब सकर से साफ़ करेंगे, जैसा कि मैंने नेज़ल कंजेशन वाली वीडियो में डिटेल से बताया गया है। वो आप शो भी हो रहा होगा ऊपर लिंक, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी टैग कर दूँगा। इससे उसका नाक साफ़ हो जाएगा कि बच्चे की आवाज़ खड़खड़ की ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा आप नॉर्मल सलाइन से भाप भी दे सकते हैं, उससे भी बच्चे की नाक से आवाज़ खड़खड़ की आवाज़ कम हो जाएगी। और इसके अलावा आप कोल मिस्ट ह्यूमिडिफायर रूम में रख दें, उससे भी बच्चे को सांस लेने में दुश्वारी होगी, उसकी नेज़ल कंजेशन इंप्रूव हो जाएगी। और इसके अलावा आप बच्चे को बाथरूम में ले जाएं जहाँ गर्म पानी का शावर थोड़ी देर पहले चलाया हो, स्टीम बनी हो। उधर जब बच्चे को थोड़ी देर के रखेंगे उससे भी उसकी नेज़ल कंजेशन जो है ना वो इंप्रूव कर जाएगी और खड़खड़ की आवाज़ आना बंद हो जाएगी। अगर बच्चे को गर्ड हो, जैसे कच्चा दूध बच्चा बार बार फेंकता है या उल्टियाँ करता है, उसकी वजह से भी छाती से खड़खड़ की आवाज़ आ सकती है। क्योंकि जब बच्चा दूध बाहर फेंकता है थोड़ा सा दूध गले में रह जाता है, तो उस गले में दूध रहने की वजह से जब बच्चा सांस लेता है तो आवाज़ पैदा होती है। इसमें क्या करना है, आपने गर्ड का ट्रीटमेंट करना है, ये आवाज़ ठीक हो जाएगी। जैसे मैंने गर्ड वाली वीडियो में डिटेल से इसका बताया है, वो आप लिंक में भी शो हो रहा होगा ऊपर स्क्रीन पे, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी टैग कर दूंगा। इसके अलावा अगर वॉइस बॉक्स जिसको हम लेरिंक्स कहते हैं या विंड पाइप जिसको हम ट्रेकिया कहते हैं, उसका इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो जाए, उसमें भी बच्चे में छाती से खड़खड़ की आवाज़ आ सकती है। इसके साथ बच्चे को बुखार भी हो जाता है और बच्चे की आवाज़ बैठ जाती है, यानी हार्सनेस ऑफ वॉइस होती है। ऐसी सूरत में आपने फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना है, इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो ये आवाज़ ख़त्म होगी। इसके अलावा बच्चे के गले में अगर कोई फॉरेन बॉडी जिसको बादाम, मूंगफली या अखरोट का पीस को गले में फंस जाए तो उससे भी स्ट्राइडर की आवाज़ यानी खड़खड़ की आवाज़ छाती से आ सकती है। तो ऐसी सूरत में आपने फ़ौरन इमरजेंसी जाकर बच्चे का ट्रीटमेंट करवाना है। इसके अलावा अगर बच्चे को बुखार है, खांसी है, पसलियाँ तेज़ चल रही हैं, सांस की रफ्तार तेज़ है, बच्चा निढाल हो रहा है, दूध नहीं पी पा रहा, उसका रंग नीला हो गया है, तो ऐसी सूरत में आपने फ़ौरन इमरजेंसी में रुजू करना है और बच्चे को एडमिट करवाना है ताकि उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके, उसकी काज देखी जा सके। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।